अस्सलाम वालेकुम। सैयद बीबी फातिमा की पैदाइश का वाक़या। दुनिया के सबसे पाकबाज खातून सैयद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का की तमाम दाइयों ने हजरत खतीजा को अकेला छोड़ दिया था? दहे एह के दौरान क्यों हजरत खतीजा को अकेला छोड़ दिया गया? सैयदना निशा उल आलामीन हजरत फातिमा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का के सरदारों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया? सीरत हलबिया में दिया है कि जब कामयाब तिजारती सफ़र करके रसूल अल्लाह मक्का वापस लौटे तो हजरत सैयदना खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। तो रसूल अल्लाह ने सबसे पहले इस पैगाम का जिक्र अपने महबूब चचा हजरत अबू तालिब से किया। उसके बाद बाकी चचाओं को बताया। सब ने इसी बात पर इत्तेफाक किया कि इस शादी के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, फिर वो मुबारक दिन आ गया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल की शादी के तकरीब हजरत खतीजा के घर हुई। यहाँ हजरत खतीजा के रिश्तेदार अमरू बिन असद और वर्का बिन नूफर वगैरह मौजूद थे। हजरत के चाचा हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और हजरत खतीजा की तरफ से वर्का बिन नूफल के जवाबी कलमात कहे। बेशक हजरत खतीजा मक्का की बहुत व असर खवातीन में शामिल थी, लेकिन इस निकाह के बाद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग हक का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का की खवातीन ने हजरत खतीजा को भी बायकॉट कर दिया और सारी औरतें यूं ताने देने लगी, खतीजा एक तंग दस्त और यतीम जवान से शादी करके अपनी शख्सियत गिरा दी है। इसलिए इस शादी के वाक़ये के बाद मक्का की सरदार और अमीर औरतों ने हजरत खतीजा की तरफ आना कम कर दिया। शब मेराज की रात जब हुजूर अकरम जन्नत से गुजरे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरखाने तौबा का मेवा पेश किया। जब पैगंबर जमीन पर वापस आए तो इसी मेवे से हजरत फातिमा की विलादत पर अमल शुरू हुआ। अगर ये मेराज मक्का के खातिरी अयात में हुई, लेकिन मुस्तादीन ने यह लिखा कि मेराज भी नबी मुकर्रर को कई दफ़ा हुई। जैसा कि बहुत सी अदादीस में हमें यह मिलता है कि नबी करीम अपनी लाडली हजरत फातिमा को बहुत बोशे दिया करते थे। एक दिन आपकी जोजा ने सवाल किया कि आप फातिमा को इतना चूमते क्यों हैं? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी फातिमा को बोसा देता हूँ तो मुझे उसमें से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम सियोती, इमाम तिबरी के साथ तकरीबन तमाम हदीसें कुतुब में बयान किया गया है। अजीत मुलुम ने पाक बसीयती मेवों पर मुस्तमिल गजा के जेरे असर नबी आखिरुमिया जैसे वालिद और हजरत खतीजा जैसी परहेजगार वालिदा से 20 जमादी उस्मानी को दुनिया में कदम रखा। आप सूरे कौसर की तफरीफ बनकर आई के जिसमें मुतालिफी के ताने और मुजम्मद नकाब हो गए। चुनांदे पैदाइश का वाक़या इमाम तिबरी ने कुछ इस तरह नकल किया कि जब से नबी मुकर्रर से हजरत खतीजा के निकाह फरमाया तो मक्का की तमाम औरतें आपके खिलाफ हो गई और किसी भी मौका पर आपका साथ न देती। जब हजरत फातिमा की पैदाइश का वक्त शुरू हुआ, वफ़ाए हमल का वक्त करीब आया तो कुरैश की खवातीन को पैगाम भेजा गया कि वो तकलीफदा हमल में मदद के लिए हजरत खतीजा के पास तशरीफ लाए। अब यही वो मौका था कि मक्का की औरतें कहने लगी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, एक गरीब यतीम से निकाह किया। अब इसी से कहो कि तुम्हारे लिए दाई का बंदोबस्त करे, हम तो हरगिज मदद को ना आएगी। हजरत खतीजा ने जब ये सुना तो बहुत गमगीन हुई। मक्का में फौरन खबर फैल गई तो मक्का के मुश्रिकों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया कि आज किसी के भी हजरत खतीजा के पास अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, बजाय अमल का सख्त वक्त आगाज होता है और हजरत खतीजा अकेली है और कोई मानव ना था। आपके दिल की धड़कन तेज तर होती गई और लोगों की सर में आपके लिए मोर्चे तकलीफ थी। अचानक आपकी रूह से ऊपर के एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोली तो 4 खवातीन को अपने नजदीक पाया। बहुत परेशान हुई। इनमें से एक खातून कहने लगी, परेशान ना हो, हमें आज आपकी मदद के लिए भेजा गया है। ये खवातीन हजरत फातिमा की विलादत तक हजरत खतीजा के साथ रही। हजरत फातिमा की पैदाइश के बाद जब इस वाक़ये का जिक्र हजरत खतीजा ने हुजूर अकरम से किया तो नबी मुकर्रर ने फरमाया कि वो औरतें फिरौन की बीवी आसिया, मरियम बिनते इमरान, सारा, मूसा बिन इमरान की बेटी कलसूम थी। जब हजरत फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हुरे बीबी फातिमा के
पास आबे कोसर का पानी और जन्नत से उन्मा लिबास लेकर हाजिर हुई। उन हुरों ने बीवी फातिमा को आबे कोसर के पानी से गुस्ल देकर जन्नत के लिबास में लपेट दिया। उस वक्त अचानक आसमान पर एक ऐसा नूर रोशन हुआ कि ऐसा नूर फरिश्तों ने भी कभी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हजरत बीवी फातिमा को हजरत खतीजा की गोद में देते हुए ये अल्फाज बोले कि यह तुम्हारी बेटी ताहिरा है, खुदा इनकी नस्ल से हुजूर अकरम की नस्ल बढ़ाएगा। रिवायत में आता है कि उम्मे अहमद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आपको मुबारकबाद कहने के लिए आ रही थी कि रास्ते में उनको सलीमा नामी एक औरत मिली। उनसे पूछा कि उसमें अहमद तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो। उम्मे अहमद ने कहा कि हुजूर अकरम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, मैं उनको मुबारकबाद देने जा रही हूँ। सलीमा उम्मे अहमद को कहने लगी कि मोहम्मद के घर बेटी हुई है, बेटी तो नहीं हुई तो तुम मुबारक देने चल निकली हो। ये सोचो कि उन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उस वक्त मुसकिन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हजरत उम्मे अहमद फरमाते लगी, सलीमा ये बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों में वो सुलूक नहीं होगा जो हमारे अबाओ अजदाद करते चले आ रहे हैं। उसमें अहमद की बातें सुनकर सलीमा का चेहरा जड़ पड़ गया, क्योंकि सलीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सलीमा के खादिम ने तीनों बेटियों को ही जिंदा दफन कर दिया था। ये सलीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि ये अरब के मुस्तकीन में रिवाज आम था कि जब उनके घर में कोई बेटी पैदा होती है तो इसको मारकर या फिर जिंदा दफन में गाड़ दिया जाता था। अगर ये चंद कबीले ऐसे थे तो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन किया करते थे, बल्कि इनकी परवरिश लड़कों की तरह ही करते थे, लेकिन ज्यादातर कबाइल लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सलीमा भी उनमें नेमत से बातें करते हुए उनके साथ ही हुजूर अकरम के घर चली गई। सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हुजूर अकरम की बेटी आदत पर रद्द अमल क्या है। जब ये दोनों खवातीन हुजूर अकरम के घर पहुंची तो क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे थे, उनके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे थे। वो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता है, उनको खुशी खुशी खैर मुबारकबाद कहकर रवाना कर रहे थे। सलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कदमों में बैठकर रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपका घरान सच्चा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और दोस्तों शेयर जरूर करें। वीडियो से जुड़ी हर राय आपको नीचे कमेंट में करें।